बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन से रिक्त हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर अपनी सीट सुरक्षित रखी है। बीजेपी के अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को 33,000 से अधिक वोटों से हराया है। बात की जाए यहां के समीकरणों की तो 57.35% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। बीजेपी की तरफ से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी मैदान में थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा था। इसके अलावा 5 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। बसपा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा। चुनाव परिणाम से साफ है कि बसपा का वोट बीजेपी के पक्ष में ही गया। राजनीतिक पंडितों का पहले से ही मानना है कि भाजपा ने सबसे ज़्यादा चोट बसपा को ही पहुंचाई है, यानी उसके वोट बैंक को हासिल किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, लगातार हार रही है। कभी वो चुनाव आयोग की बात करते हैं, कभी प्रशासन की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, पर अपनी कमजोरियां बताने में उनको हिचक आती है। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता नकार चुकी है और बार बार नकार रही है। समाजवादी पार्टी को आत्मविश्लेषण करना चाहिए, ना कि इधर उधर के बहानेबाजी करनी चाहिए। उनको हार स्वीकार करनी चाहिए, जनादेश को उनको स्वीकार लेना चाहिए। और मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव की जहाँ तक बात है, 2022 के बाद जिस तरह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जीती। उधर दूसरी तरफ इस हार के बाद सपा प्रत्याशी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हार के बाद सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से भय का माहौल बना दिया था। उस भय के माहौल की वजह से हम चुनाव हारे हैं। हम हार की समीक्षा करेंगे। एक तरफ पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। अखिलेश यादव भी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है। यहाँ प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये चुनाव परिणाम आया है। जब पूरी तरह से सरकार ने चुनाव लड़ा है, तो ये मान ले कि प्रशासन भी मिला हुआ था। गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे को टिकट दिया गया। इस सहानुभूति के कारण भाजपा वहाँ पर जीती है। दूसरा मुख्य कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से तत्काल पहले 4 अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया और अधिकारियों के बीच में ये बात कही गई कि चाहे विधायक यहाँ कोई हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और तुमको आगे नौकरी करनी है। ये कहकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में प्रचार करने का काम किया कि अगर विधायक समाजवादी पार्टी का हो जाएगा तो हम यहाँ कोई विकास काम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में जो सपा के विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में कहीं कोई विकास का काम नहीं कर रही है और ये प्रचार करके कि अगर विधायक सपा का होगा तो यहाँ विकास का कोई काम नहीं होगा, ये बात कह करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतने का काम हुआ है। हम लोग लगातार जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। चुनाव में जीत और हार से हम लोग न घबराते हैं न डरते हैं। दूसरी बात, जो चुनाव मैनपुरी में होने हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। रामपुर में जहाँ पर मोहम्मद आजम खान साहब की सदस्यता को निलंबित करके चुनाव कराए जा रहे हैं, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से
चुनाव जीतने का काम करेगी। फिलहाल सपा को यहां हार का सामना करना पड़ा है। अब बारी है मैनपुरी और रामपुर की, जो कि सपा का गढ़ रहा है। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। यहां संसदीय चुनाव होने हैं तो रामपुर में आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद चुनाव होने हैं। सपा के पास जहां अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा इन दोनों जगहों पर सेंधमारी की जुगत में है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।